हर धर्म समय की बात करता है, गुजरा हुआ और आने वाला समय। लेकिन हिंदू धर्म में समय सीधी रेखा में नहीं चलता। यह एक चक्र है, अनंत, हमेशा घूमता रहता है, कभी नहीं रुकता। और इस चक्र के केंद्र में खड़े हैं विष्णु, एक संरक्षक बनकर। वह बार बार अलग अलग अवतार लेते हैं, कभी मत्स्य, कभी राम, कभी कृष्ण, और अंत में कल की जो आने वाला है। हर बार वह धर्म की रक्षा करते हैं, राक्षसों को नष्ट करके संतुलन स्थापित करते हैं। लेकिन अगर विष्णु सभी बुराइयों को हमेशा हरा देते हैं, तो हम कलयुग में क्यों हैं? विष्णु की छत्र छाया में हम सत्य युग से त्रेता और द्वापर युग में क्यों गिरे? क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जिसे विष्णु भी नहीं हरा सकता। वह है काल का चक्र। विष्णु, जो सबसे शक्तिशाली देवता है, समय से हर बार कैसे हार जाता है, आज हम यही जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो इससे जरूर शेयर करना। भगवत पुराण में धर्म की तुलना बैल से की गई है। धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है, बल्कि राइटियसनेस है, यानी आत्मा की पवित्रता। धर्म यानी बैल हर युग को परिभाषित और निर्धारित करता है। उसके चारों पैर ऐसे स्तंभ हैं जिन पर युग टिका है। वे चार स्तंभ हैं, तप, पवित्रता, दया और सत्य। समय 4 युगों में बटा है। सत्य युग, जब बैल चारों पैरों पर खड़ा है। बैल का हर पैर 4,32,000 साल का समय रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब सतयुग हुआ 4 गुना 4,32,000 यानी 17,28,000। इसके बाद आता है त्रेता युग, जब धर्म का बैल तप का पैर खो देता है। एक पैर कम, मतलब 4,32,000 साल कम, तो त्रेता युग हुआ 12,96,000 साल बड़ा। द्वापर युग में बैल पवित्रता खो देता है और केवल 2 पैरों पर खड़ा रहता है, 8,64,000 साल बड़ा। और कलयुग में बैल बस सत्य पे खड़ा रहता है, यानी कलयुग हुआ 4,32,000 साल बड़ा। एक महायुग या चतुर्युग मतलब 4 युग, तो 4,03,20,000 वर्ष। 71 महायुग मिलके एक मनवंतर बनाते हैं, मतलब 306.7 मिलियन वर्ष। और 14 मनवंतर मिलके एक कल्प बनाते हैं, जो हुआ 4.32 अरब वर्ष, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उनकी रात भी इतनी ही लंबी होती है। हम विष्णु के सिर्फ उन अवतारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस महायुग में जन्म लिया, परंतु हम अभी 7वें मनवंतर के 28वें महायुग में हैं। इसका मतलब विष्णु के हजारों अवतार जन्म ले चुके हैं, और चाहे कितने भी अवतार आए, धर्म कितनी भी बार स्थापित हो, काल अपने नियमों के अनुसार चलता रहेगा और बैल हमेशा गिरेगा। इसलिए विष्णु, चाहे वह कोई भी अवतार ले, काल से हमेशा हारेगा। समझने में आसानी के लिए हम धर्म के पैरों को स्तंभ की तरह रेफर करेंगे। जब धर्म के चारों स्तंभ सत्य, पवित्रता, दया और तप मजबूत थे, तो वह सत्य युग था। लेकिन धीरे धीरे अहंकार ने जगह बना ली। मैं सबसे महान हूं और मुझे सबसे महान और सबसे शक्तिशाली बनना है कि भावना लोगों के मन में बैठ गई, और इससे तप कमजोर हो गया। लोग अपने पास जो था उससे संतुष्ट रहने के बजाय और अधिक चाहने लगे। काल चक्र ने अपना काम किया और समय से पहले ही सभी जीवों को खत्म करने के लिए एक भयानक बाढ़ भेजी। विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया और मनु को जीवों के प्राण और देवताओं के ज्ञान, वेदों को बचाने का मार्ग दिखाया। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ था। समय ने फिर से प्रहार किया और मंदार पर्वत को तोड़ दिया। देवों को अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए अमृत की आवश्यकता थी, इसलिए विष्णु ने उन्हें बचाने के लिए कूर्म कछुए का अवतार लिया। विष्णु ने असुरों को हराने में देवों की मदद करने के लिए मोहिनी का रूप भी धारण किया और सृष्टि में संतुलन फिर से स्थापित किया। फिर आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जो अहंकार और स्वार्थी सोच के प्रतीक थे। हिरण्य का अर्थ होता है सोना, अक्ष का अर्थ है आंखें, मतलब जिसकी नजर सोने पर हो। ये भौतिक लालच, धन और संपत्ति के प्रति जुनून को दर्शाता है। और हिरण्यकश्यप का अर्थ होता है जो सोना और आराम पसंद करता हो। विष्णु ने संसार में मौजूद बुराइयों को हराने और संतुलन बनाए रखने के लिए वराह और फिर नरसिंह का अवतार लिया, परंतु धर्म फिर भी डगमगाया। अफसोस, काल हमेशा जीतता है।
अहंकार और लालच लोगों के मन में घुस गया और तब टूट गया। इससे सत्य युग का अंत हुआ और इस प्रकार त्रेता युग की शुरुआत हुई। त्रेता युग तक आते आते आत्मसंतुष्टि और तपस्या की भावना पूरी तरह खत्म हो गई थी। लोग देवताओं को प्रसन्न करने और अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए एनिमल सैक्रिफाइसेस और यज्ञ करने लगे। विष्णु ने असुर राजा महाबली को विनम्रता का सबक सिखाने और उसकी भूमि विजय को रोकने के लिए वामन का रूप धारण किया। क्षत्रिय राजा अपने घमंड और अहंकार में अपने प्रजा को सताते और सारा धन इकट्ठा करते थे। इसलिए धर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए विष्णु अवतार परशुराम ने 21 राजाओं का वध किया। त्रेता युग में सबसे बड़ा दुष्ट रावण अपने घमंड और वासना के साथ उभरा। विष्णु ने अहंकारी राक्षस रावण को हराने और फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए राम का रूप लिया। लेकिन हमेशा की तरह काल की जीत हुई। समय नहीं रुका। धीरे धीरे अहंकार और वासना पनपने लगी और धर्म का दूसरा स्तंभ पवित्रता नष्ट हो गया। इस तरह त्रेता युग का अंत हो गया। अब केवल सत्य और दया बची। ये द्वापर युग था। द्वापर युग में विष्णु कृष्ण के रूप में आए। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता बताई। हे भरत, जब भी धर्म का पतन होता है तब मैं प्रकट होता हूं। लेकिन कृष्ण भी लोगों के मन से ईर्ष्या, लालच, अहंकार और घमंड को नहीं मिटा सके। चाहे जिसको भी हराया, लालची कंस, अत्याचारी जरासंध या अहंकारी कौरव, ईर्ष्या और अत्याचार ने दया को खत्म कर दिया और द्वापर युग भी समाप्त हो गया। अब धर्म केवल एक स्तंभ सत्य पर टिका था। यही कलयुग है। कलयुग की शुरुआत में भगवत पुराण कहता है, धर्म एक बैल की तरह एक पैर पर खड़ा है और अधर्म उसे गिराने की कोशिश करता रहता है। बुद्धा विष्णु के 9वें अवतार के रूप में आए ताकि लोगों को करुणा और दया के बारे में सिखा सके। भगवत पुराण कहता है कि वह धर्म के नाम पर होने वाली क्रूरता और झूठे रिवाजों को खत्म करने आए थे। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने मानव जाति को जानवरों सहित सभी प्राणियों के प्रति विनम्रता और दया की याद दिलाई। बुद्धा ने कलयुग में धर्म को जल्द खत्म होने से बचाया। लेकिन कलयुग का राक्षस काली अभी भी जीवित है और हर जगह बुराई फैलाता है। जुआ, शराब, हिंसा और महिलाओं का शोषण, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, घमंड, वासना और इच्छाएं कलयुग की बुराइयां हैं और काल का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जल्द ही झूठ, दिखावा, अत्याचार, भौतिकवाद, शोषण और अज्ञान धर्म को नष्ट कर देंगे और सत्य का स्तंभ भी टूट जाएगा। तब कलयुग का अंत होगा। जब सत्य खत्म हो जाएगा तभी विष्णु कल की अवतार के रूप में आएंगे, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार। वह दुनिया से सभी बुराइयों को खत्म कर धर्म की स्थापना करेंगे और इस कलयुग के समाप्त होने और नए सत्य युग यानी 29वें महायुग की शुरुआत के साथ यह काल चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन विष्णु हमेशा हार क्यों जाते हैं? विष्णु अच्छाई के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए लड़ते हैं और अपना मकसद पूरा करते हैं। वह संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन विष्णु भी समय के बंधे हुए हैं। आखिर में काल ही जीतेगा। काल अनंत है। कृष्ण, राम या कल की भी इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि हर युग का अंत निश्चित है। विष्णु सिर्फ यह सुनिश्चित करते हैं कि धर्म अपने समय से पहले खत्म ना हो। वह अगले युग, नई शुरुआत के लिए बीज बोकर रखते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर विष्णु सबसे महान नहीं है तो कौन है? उपनिषद कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्राह्मण। ब्राह्मण अनंत, जो समय से परे है। इसी ब्राह्मण से 3 रूप प्रकट होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और प्रलय आने पर शिव संहार करते हैं। वैष्णव पुराण में ये अन्यतम ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि विष्णु का ब्रह्मांडीय रूप महाविष्णु है। वह ब्रह्मांडीय समुद्र में शेषनाग पर विश्राम करते हैं। उनकी सांस से असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं। एक सांस बाहर और ब्रह्मांड बनते हैं, एक सांस अंदर और सभी ब्रह्मांड उनमें ही विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा का जीवन काल 100 वर्ष का होता है। उनके एक दिन एक कल्प में 14 मनुवंतर या 1000 महायुग होते हैं। उनका एक दिन मतलब 4.32 अरब वर्ष और उनकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। एक कल्प के अंत में प्रलय होता है जब ब्रह्मांड सोता है और ब्रह्मा के 100 वर्ष के जीवन काल के अंत में
महाप्रलय होता है। महाप्रलय में न तो ब्रह्मा होते हैं, न विष्णु, न शिव। सब कुछ अनंतम ब्राह्मण में वापस मिल जाता है, जिसे उपनिषद में ब्राह्मण और वैष्णव परंपरा में महाविष्णु कहा गया है। महाप्रलय में समय भी रुक जाता है और काल चक्र भी नष्ट हो जाता है और फिर एक नई सांस, एक नई शुरुआत। अब क्या हमें यह समझ आया कि विष्णु हमेशा समय से क्यों हार जाते हैं? क्योंकि उनका मकसद काल से जीतना नहीं है। उनका कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, जब तक उसके गिरने का सही समय न हो, और इस तरह वो संतुलन बनाए रखते हैं। जब भी धर्म कमजोर होता है, विष्णु आते हैं, लेकिन जब धर्म का आखिरी स्तंभ भी टूट जाता है, तो कल की आकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं। अंत में समय का चक्र चलता रहता है, युग आते जाते रहते हैं, और विष्णु ये सुनिश्चित करते हैं कि हर बार अगले युग की शुरुआत से पहले धर्म की ज्योति बुझने न पाए। इसलिए समय के नियमों का पालन करते हुए विष्णु अपना कर्तव्य निभाते हैं, हार को भी स्वीकार करते हैं, और जब मानवता अपने समय से पहले अपने को खतरे में पाती है, तो वे फिर से उठ खड़े होते हैं।